श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे दशमः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। दशमः सर्गः। शबरी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में शबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहां पधारिए, वह आपको सीता जी के संबंध में सब बातें बता देगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, राम नाम का स्मरण का फल ऐसा ही है। श्लोक 3। तदनंतर सिंह व्याघ्रादि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे शबरी के आश्रम पर पहुंचे। लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को समीप आते देख शबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्नादि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। तदनंतर भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण के चरण अच्छी प्रकार धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़ककर श्रद्धा युक्त होकर अर्घ्य आदि विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे कर रखे थे, वे हर्ष से लाकर भक्ति पूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार हो चुकने पर जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित आसन पर विराजमान थे, शबरी ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्र चित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप से अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्र चित्त से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवें तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरु जी के कथनानुसार मैं तभी से केवल आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही थी। आज गुरु जी का वह वाक्य सफल हो गया। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। फिर हे अप्रमेय आत्मान, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी ही हूँ। मेरी तो बात ही क्या है। जो आपके दासों के दास हैं, उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मोह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं।
फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, अब मैं क्या करूं? प्रभु, आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम, ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना दूसरा साधन है। मेरे गुणों की चर्चा करना यह तीसरा उपाय है। और गीता, उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना उसका चौथा साधन है। हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना पांचवा। पवित्र स्वभाव, यम नियमादि का पालन और मेरी पूजा में सदा प्रेम होना छठा। तथा मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना सातवां साधन कहा जाता है। श्लोक 25 तक।